हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए महादेवी वर्मा का चैप्टर है आपका हिमालय से। ठीक है बेटा, तो आज हम जानते हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए हिमालय से। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं हम इसे। हे चिर महान यह स्वर्ण रस में छिव श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास हे चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान यह स्वर्ण रस में छू श्वेत भाल बरसा जाती रंगीन हास सेली बनता है इंद्रधनुष सेली बनता है इंद्रधनुष परिमल मल मल जाता बतास पर रागहीन तू हिम निदान नभ से गर्भित झुकता नसीस पर अंक लिए है दीन छार पर अंक लिए है दीन छार मन गल जाता नत बेस्वदेख मन गल जाता नत बेस्वदेख तन सह लेता है कुलिस भार तन सह लेता है कुलिस भार कितने मृदु कितने कठिन प्राण हे चिर महान, हे चिर महान। देखते हैं बेटा, अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। बेटा इसका संदर्भ कैसे लिखोगे? इसका संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के महादेवी वर्मा कृत हिमालय शीर्षक से संग्रहित है, जो संध्या गीत से उद्धृत है। आगे बेटा समझ में, इस तरह से आप इसका संदर्भ लिखोगे। और इसका प्रसंग आप बेटा कैसे लिखोगे? इसके प्रसंग में बेटा आप लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश में हिमालय की महानता के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का मानवीकरण के रूप में वर्णन किया गया है। यहाँ महादेवी वर्मा ने हिमालय को एक मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा क्या कहते हैं। हे चिर महान, हे हिमालय पर्वत, हे हिमालय तुम चिर महान हो। हे चिर महान यह स्वर्ण रस में छू श्वेत भाल। हे हिमालय तुम लंबे समय से महान हो, तुम सदैव से ही महान हो। आगे समझ में, हे हिमालय पर्वत तुम चिर महान हो, तुम सदैव से ही महान हो। यह स्वर्ण रस में ये सुनहरी रस किरणें छू श्वेत भाल तुम्हारे श्वेत मस्तक को छू रही हैं। ये सुनहरी किरणें तुम्हारे बर्फ युक्त श्वेत मस्तक को छू रही हैं और बरसा जाती रंगीन आस, और आपके श्वेत मस्तक को स्पर्श करते हुए ये रंगीन हंसी को बरसा जाती हैं। आगे समझ में, महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे हिमालय पर्वत, हे हिमालय तुम सदैव से ही चिर महान हो और लंबे समय से ही महान हो। ठीक है बेटा, चिर का अर्थ क्या हो गया? लंबे समय से। ठीक है, तो हे हिमालय तुम अत्यधिक लंबे समय से महान हो और यह स्वर्ण रश्मि, यह सुनहरी किरणें तुम्हारे बर्फ युक्त श्वेत मस्तक को छू करके रंगीन हंसी को बरसा जाती हैं। आगे समझ में, आगे देखते हैं। सेली बनता है इंद्रधनुष, और जो यह इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष तुम्हारे सिर की शेर पगड़ी बनता है। जो इंद्रधनुष आकाश में जो इंद्रधनुष बनता है, वह इंद्रधनुष तुम्हारे सिर की पगड़ी बनता है। परिमल मलमल जाता बतास कहते हैं बेटा वायु के लिए। ठीक है, और परिमल कहते हैं सुगंध के लिए। ठीक है, तो बेटा जो वायु है, क्या बताया गया है? जो वायु है, वायु सुगंध को तुम्हारे शरीर से मल जाती है। वायु अपनी सुगंध के द्वारा तुम्हारे शरीर पर लेप करती है। ठीक है, और पर रागहीन तू हिमनिदान, परंतु हे हिमालय तुम आसक्त से रहित हो। आगे समझ में, वो एक बार फिर से देख लो इतना। महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे हिमालय पर्वत तुम चिर महान हो, तुम लंबे समय से महान हो, या तुम सदैव से ही महान रहने वाले हो। यह सुनहरी किरणें तुम्हारे बर्फ युक्त श्वेत मस्तक को, तुम्हारे श्वेत मस्तक को छू करके रंगीन हंसी को बरसा जाती हैं। और जो आसमान में जो इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष तुम्हारे सिर की पगड़ी बनता है। और जो वायु है, वायु सुगंध को तुम्हारे शरीर से मल जाती है, तुम्हारे शरीर पर सुगंध का लेप करती है। और हिमालय पर्वत, हे हिमालय पर्वत
परंतु हे हिमन्यनाथ, यानी कि हे हिमालय, हिमन्यनाथ का अर्थ हो गया हिमालय पर्वत। ठीक है बेटा, तो क्या कहा गया है, परंतु हे हिमालय पर्वत तुम आसक्त से रहित हो गया क्लियर। आगे देखते हैं, नभ में गर्भित झुकता नसीस, आगे क्या कहा गया है, नभ में गर्भित झुकता नसीस पर अंक लिए है दीन छार। नभ में यानी कि आकाश में, तुम आकाश में कैसे खड़े हुए हो, तुम आकाश में खड़े गर्व पूर्वक खड़े हुए हो, झुकता न शीश, और तुम्हारा जो यह शीश है किसी के भी सामने नहीं झुकता है। आगे समझ में, तुम आकाश में गर्व पूर्वक खड़े हुए हो और तुम्हारा यह शीश किसी के सामने नहीं झुकता है, पर अंक लिए हैं दीर्घार, परंतु तुम अपनी गोद में, अंक कहते हैं गोद के लिए, ठीक है बेटा, तो परंतु तुम अपनी गोद में दीन चार तुच्छ मिट्टी को बिठाए हुए हो। हे हिमालय पर्वत, तुम अपनी गोद में तुच्छ, दीन का अर्थ हो गया तुच्छ, ठीक है बेटा, तो तुच्छ मिट्टी को बिठाए हुए हो। आगे देखते हैं, मन गल जाता नत बेश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। अब यहाँ पे क्या कहती है महादेवी वर्मा, विश्व देख नत, यानी कि नत विश्व देख, संसार को अपने सामने नतमस्तक देखकर हे हिमालय तुम्हारा मन गल जाता है, तुम्हारा मन पिघल जाता है। और ये किसके लिए कहा गया है बेटा, जो बर्फ होती है हिमालय पर्वत जो बर्फ पिघलती है, तो उसके बारे में यहाँ पर मानवीकरण को प्रस्तुत करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे हिमालय पर्वत, संसार को अपने सामने नतमस्तक देख करके तुम्हारा मन पिघल जाता है, तन सह लेता है कुलिस भार, और जो तुम्हारा ये शरीर है यह कठिन भार को भी सह लेता है। आगे समझ में, यह तुम्हारा शरीर कठिन भार को भी सह लेता है। कितने मृदु, कितने कठिन प्राण, और तुम्हारे ये प्राण कितने कोमल और कितने कठिन हैं। हो गया क्लियर, समझ आ गया। एक बार फिर यहां से देख लो, महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे हिमालय पर्वत, जो तुम आकाश में गर्व पूर्वक खड़े हुए हो और तुम्हारा शीश किसी के भी सामने नहीं झुकता है, परंतु तुम अपनी गोद में तुच्छ मिट्टी को बिठाए हुए हो, और इस संसार को अपने सामने नतमस्तक देख करके जो तुम्हारा मन है, मन पिघल जाता है। और जो तुम्हारा ये शरीर है तन सह लेता कुलिस भार, तुम्हारा ये शरीर कुलिस कहते हैं बेटा कठोर भार को भी सह लेता है। आगे समझ में, कितने मृदु कितने कठिन प्राण, तुम्हारे प्राण कितने मृदु कहेंगे बेटा कोमल हैं, ठीक है, तुम्हारे प्राण कितने कोमल और कितने कठिन हैं। हो गया क्लियर। आगे देखते हैं, देखो आगे देखो आगे क्या कहा गया है, टूटी है तेरी कब समाधि, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, बह चला द्रगों से किंतु नीर, बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार, सुनकर जलते कड़ की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान, सुख से विरक्त दुख में समान, मेरे जीवन का आज मुख, मेरे जीवन का आज मुख, तेरी छाया से हो मिलाप, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता चूले, मन में करुणा की थाह नाप, और मैं पावस द्रग में विहान, हे चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान, हे चिर महान। देखो क्या कहा गया, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। महादेवी वर्मा कहती हैं कि झंझा कहते हैं बेटा तूफानों के लिए, ठीक है, सत सैकड़ों तूफान तुम्हारे सामने हार करके, यानी कि तुमसे टकरा करके लौट चुके हैं। टूटी है तेरी कब समाधि, परंतु तेरी समाधि तुम इतने समाधिस्थ हो, तुम इतने समाधि में बैठे हुए हो कि सैकड़ों जो तूफान है, सैकड़ों तूफान तुमसे टकरा करके हार मान करके वापस लौट जाते हैं, परंतु तुम्हारी समाधि नहीं टूटती है। आगे समझ में, बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते प्राण की पुकार, और तुम्हारे नेत्रों से, बह चला द्रगों से किंतु नीर, तुम्हारे नेत्रों से यह जल बह चुका है, और वो जल क्यों बह चुका है, सुनकर जलते कड़ की पुकार। आगे समझ में, जलते हुए कड़ों की पुकार को सुन करके
तुम्हारे नेत्रों से द्रगों से, तुम्हारे नेत्रों से द्रगों का द्रग कहेंगे बेटा नेत्रों के लिए, ठीक है। तो तुम्हारे नेत्रों से नीर बह चुका है, तुम्हारे नेत्रों से नीर बह करके चला है। और इस नीर ने इसका कहने का अर्थ क्या हो गया बेटा? कहने का अर्थ हो गया कि धूप के कारण से जलते हुए कणों से की पुकार को सुन करके जो बर्फ होती है, हिमालय पर जो जमी हुई बर्फ है, वह बर्फ पिघल जाती है और वह बर्फ पिघलने के बाद नदी का रूप ले लेती है, सरिता का रूप ले लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर मानवीकरण को प्रस्तुत करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं कि सुनकर जलते कण की पुकार, जलते हुए कणों की पुकार को सुनकर के हे हिमालय पर्वत, तुम्हारे नेत्रों से जल बहने लगता है और वह जल बह करके एक सरिता का रूप ले लेता है। सुख से विरक्त दुख में समान तुम, हे हिमालय पर्वत, तुम सुख से बैरागी हो और दुख में तुम समान रूप से रहने वाले हो। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला। और महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे हिमालय पर्वत, मैं तुमसे एक सीख लेना चाहती हूँ, मैं तुमसे एक शिक्षा लेना चाहती हूँ कि मेरा जो मूक, यानी कि मेरा जो मूक कहते हैं बेटा गूंगे के लिए, ठीक है। तो जो मेरा शांत रहने वाला जो मेरा जीवन है, वह तेरी छाया से मिलन करना चाहता है, ठीक है। अर्थात मैं तुमसे मिल करके, मेरा जीवन तुमसे मिल करके कुछ सीख प्राप्त करना चाहता है। और मेरा जो शरीर है वह तेरी साधना शक्ति को छूना चाहता है। मन ले करुणा की था और मैं अपने मन से तेरे करुणा की गहराई को नाप लेना चाहती हूँ। हृदय में वर्षा ऋतु है, तुम्हारे हृदय में वर्षा की ऋतु है और तुम्हारे नेत्रों में नया सवेरा है। आगे बेटा समझ में? तो महादेवी वर्मा का कहने का अर्थ क्या है कि हम हिमालय पर्वत से मैं अपने जीवन के लिए एक नई सीख प्राप्त करना चाहती हूँ। आगे समझ में? एक बार फिर से देख लो बेटा। महादेवी वर्मा कहती हैं कि सैकड़ों तूफानों ने तुमसे टकरा करके हार मान ली है, परंतु तुम्हारी समाधि फिर भी नहीं टूटी है। तुम इतने समाधिस्थ हो चुके हो, इस प्रकार से समाधि ग्रहण कर ली है कि सैकड़ों तूफान तुमसे टकरा करके हार चुके हैं, परंतु तुम्हारी समाधि नहीं टूटी है। और जलते हुए कणों की पुकार को सुनकर के तुम्हारे नेत्रों से नीर बह चला है, अर्थात बर्फ पिघल करके सरिता के रूप को ग्रहण कर जलते हुए कणों की पुकार, गर्मी के कारण जलते हुए कणों की पुकार को सुन करके जो बर्फ है, बर्फ पिघल करके जल का रूप ले लेता है और वह नदी का रूप लेता है। सुख से, हे हिमालय पर्वत, तुम सुख से बैरागी हो और दुख में समान रहने वाले हो। मेरे जीवन का आज मुख और मैं अपने जीवन में तुम्हारे जीवन से तुम्हारे द्वारा एक सीख लेना चाहती हूँ। मैं अपने शांत जीवन में तुम्हारे द्वारा एक सीख लेना चाहती हूँ और मैं तेरी छाया से मिलना चाहती हूँ, मैं तेरी परछाई से मिलना चाहती हूँ। तन तेरी, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो शरीर है वह तुम्हारी साधना शक्ति को छू ले, मेरा शरीर तुम्हारी साधना शक्ति को छू ले और मेरा मन तुम्हारे करुणा की गहराई को नाप ले। और मैं पावस, हे हिमालय पर्वत, तुम्हारे हृदय में वर्षा ऋतु है और तुम्हारे नेत्रों में नया सवेरा है। आ गया बेटा समझ में? तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। बेटा मैं इसमें आपको काव्यगत सौंदर्य बता देती हूँ। इसके काव्यगत सौंदर्य में बेटा आप लिखोगे, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और इसमें रस बेटा आपका शांत रस हो जाता है। छंद इसमें बेटा आपका अतुकांत छंद का प्रयोग किया गया है और इसमें अलंकार बेटा आपका मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, तो ये जो हिमालय है, हिमालय बेटा आपको समझ में आ गया होगा महादेवी वर्मा का चैप्टर। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा वर्षा सुंदरी के प्रति। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बेटा हम अगले वीडियो में। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।